एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वाति आपके आइए देखें हमारा रिपोर्टर श्याम सुंदर के साथ। खबर रुड़की से है, जहां प्रीत ग्लोबल एकेडमी स्कूल ढंढेरा में वार्षिक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। जी हां, आपको बताते चले कि ढंढेरा के प्रीत ग्लोबल एकेडमी स्कूल में बच्चों के लिए वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। स्कूल ने वार्षिक परीक्षाओं में बच्चों को पुरस्कृत के रूप में ट्रॉफी व मेडल देकर बच्चों का उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप शिक्षा अधिकारी मेराज अहमद तथा अरविंद कुमार CRC ढंढेरा व प्रदीप कुमार CRC मुडलाना वे स्कूल प्रबंधक ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरू कराया। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत की। साथ ही वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल व ट्रॉफी देकर उप शिक्षा अधिकारी महराज अहमद ने उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं कार्यक्रम में महराज अहमद ने बताया कि इस प्रकार के स्कूलों में कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा जागृत होती है। यह प्रीत ग्लोबल एकेडमी की बहुत अच्छी पहल है। इससे बच्चों में एक कंपटीशन की भावना और आगे बढ़ने की भावना जागृत होती है। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य मनदीप कौर ने कहा कि प्रीत ग्लोबल एकेडमी के बच्चे लगातार शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और आज्ञाकारी बन रहे हैं। स्कूल हर संभव प्रयास कर रही है कि उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाए और बच्चों के अंदर हर प्रकार के कंपटीशन को करने की ललक पैदा की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उप शिक्षा अधिकारी महराज अहमद और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का लगातार विद्यालय की गतिविधियों को लेकर सहयोग प्राप्त होता रहता है और हम अपने एकेडमी में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिससे बच्चों में हर प्रकार से ललक पैदा हो। कार्यक्रम में राव शहजाद किसान यूनियन मोर्चा, राव फरमान समाज सेवी तथा उनके माता पिता के साथ स्कूल अध्यापक व अध्यापिका उपस्थित रही। रुड़की से रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के लिए श्याम सुंदर के साथ सोमी सैनी की खास रिपोर्ट। बड़ी खुशी हुई कि मैं जिस स्कूल में बैठा हूँ और यहाँ पे आना मेरे लिए बहुत कम समय के लिए था, बल्कि मैं आया हूँ तो यहाँ की जो एक एजुकेशनल ऊर्जा जिसे कहते हैं, एक चुंबकीय शक्ति मुझे खींच के लाई और मुझे यहाँ आके एहसास हुआ कि इस छोटे से एरिया में ये इतना अच्छा इंग्लिश मीडियम में आपने स्कूल स्थापित किया, जिसमें हमारे अगल बगल दोनों बाजू में बैठे हुए हैं पति पत्नी भी हैं और दोनों ही यहाँ के स्कूल के मेन रीढ़ की हड्डी हैं और इसके साथ उनका स्टाफ जो उनके साथ पूरी तरह शाना बशाना काम कर रहा है। और वो यहाँ के जो बच्चों के अंदर जो मैंने एजुकेशनल स्पिरिट देखी या एजुकेशनल नॉलेज देखी या उनका फ्लुएंसी देखी, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन देखा, वो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी रुड़की में या हरिद्वार में बैठा हुआ हूँ। और ये यहाँ के लिए बड़ा चमत्कार है, क्योंकि आप दोनों काफ़ी दूर से हैं और यहाँ पे आके उन्होंने ऐसा काम किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्लोबल वाकई इसका जो शब्द है वो उसको पूरी तरह सार्थक है और वो मुझे लग रहा है आने वाले भविष्य में यहाँ से बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो समाज को, देश को, प्रदेश को नाम रोशन करेंगे। और उनकी जो आध्यात्मिक जो एक ताकत होती है, जिसे स्पिरिचुअल हम लोग कहते हैं, वो भी मैं इसके लिए कहूँगा कि साधुवाद दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने उसको बच्चों को यहाँ पे डिसिप्लिन में काफ़ी बच्चे अच्छे थे और जिस तरह से ये बच्चे रिएक्ट कर रहे थे अपने परफॉर्मेंस को, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आने वाले फ्यूचर में उनको किसी बड़े ओहदे पे, बड़े पद पे देखूंगा। देखिए, ये शिकायतें कहीं बहुत मिनिमम लेवल पे कहीं सुनने में आती हैं और हम लोग जैसे ही आती हैं उसके ऊपर बात भी करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इकोनॉमिकल डाउनफॉल हुआ है, पैंडेमिक के टाइम में लोगों के रोज़गार छीने हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हुई है कि इसमें कुछ समाज का एक ही वर्ग नहीं, सभी लोग प्रभावित हुए हैं। तो उसको हमें मिलजुल के ही करना है। हम लगातार अपने स्कूल कमेटियों को CRC के माध्यम से बाकायदा उनको आदेश भी देते रहते हैं, उनसे मिलते भी रहते हैं, बात भी करते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम उसको निपटारा भी करते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे CSR के तहत फंडिंग काम करने का भी बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लोकल बॉडीज़ भी काम कर रही हैं। कुछ लोग हमारे इस रमज़ान का महीना है, आजकल लोग बहुत ज़कात खैरात निकाल रहे हैं और ऐसे बच्चों के लिए तो हम फ़ौरन अगर कोई बात आती है तो हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और हमारा स्टाफ, हमारे नीचे के लोग जो CRC बेस पे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, वो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये अलग बात है कि कहीं कहीं पे ये हमें देर से खबर मिलती है और कभी कभी मिलती है तो हम फौरी काम करते हैं। हम लोग पास अपने एजुकेशनल काम में सबसे बेस काम यही है कि हम एजुकेशन दें और बच्चों को किसी तरह ड्रॉप आउट ना होने दें और उनको अपने समाज में जोड़े रखें, क्योंकि यही हमें देश के लिए
प्रदेश के लिए और हमारे स्कूल के लिए मैं समझ कर सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन से उनको नहीं लाने में सफल हो पाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर हमारा होना ना होना सब बेकार है। नहीं, आपका सवाल वाजिब है अपनी जगह, और मैं सोचता हूँ कि चूँकि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो उसमें सभी तरह के लोग हैं, और जब बड़ी चीज़ होती है तो उससे बड़ी समस्याएं भी होती हैं, और उसको निपटाने के लिए एक बहुत अच्छे जागरूक पत्रकार हैं आप लोग जैसे लोग। हमें बात उठाते हैं और हम लोग फ़ौरन उसको काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे ये समस्या होंगी, तो हम भविष्य में भी उसको देखते रहेंगे, और इस माध्यम से मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहली बार हमारे इस प्रदेश को एसपी सिंहपाल जैसा डायनेमिक और सोशल ऑफिसर मिला है कि जो नीचे तक निगाह रखता है, और हम लोग बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश की। हम भी अभी पहाड़ में पिछले 20 साल से काम कर रहे थे, लेकिन अब हम आए हैं तो हम जो समस्याएं हैं उसको हम जल्दी जल्दी निपटारा करेंगे, और मैं चाहता हूँ आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो या कम से कम हो, जिसको हम लोग शॉर्ट आउट कर देंगे। फंडिंग रहती है, और वो हम लोग नहीं, पूरा डिपार्टमेंट कर रहा है, उत्तराखंड सरकार कर रही है। सरकार चाह रही है कि ऐसा करने, लेकिन फिर भी समस्याएं तो होंगी। अब इसीलिए हमारे पास पिछली बार अरविंद पांडे जी ने बहुत ज़बरदस्त अभियान चलाया था, और मैं उनको साधुवाद दूंगा कि उन्होंने उसकी वजह से काफ़ी इस तरह की घटनाएं कम हुई हैं। और अभी जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी हैं, मैं उनके क्षेत्र में काम करके आया हूँ, और मुझे पता है कि वो कितनी ईमानदाराना सोच से काम करते हैं, और कितना ग्रास रूट लेवल। अभी उन्होंने परसों एक बैठक ली थी यहीं डिस्ट्रिक्ट में, और इसी बात पे कई मुद्दों पे उन्होंने अपनी समस्याओं को, हम लोगों की समस्याओं को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, और हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं उन तक जाएगी, और जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग एक सोशल प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, जो फंडिंग के ज़रिए काम करता है, अगर होगा तो हम उसको ग्रास रूट लेवल पे अपने सियासी के माध्यम से और मजबूत बनाएंगे। 25% होगा। देखिए कहाँ यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, और हमारे स्कूल में आपको थोड़ा अंतर दिखा है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मीडिया की तरफ से आए और अधिकारी भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी देखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दें, और कोशिश ये भी है कि हम उन्हें कम पैसों में वो सुविधा देने की कोशिश करें। देखिए, गरीब के भी बच्चे को उतना ही हक होता है शिक्षा ग्रहण करने का, उसे भी मौका मिलना चाहिए हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे सभी बच्चों को वो मौका मिले, कम पैसों में मिले। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब घर से हैं, तो उन्हें हम फ्री शिक्षा भी दान करते हैं, जिससे हम सरकार से भी कभी उसकी डिमांड नहीं की है, क्योंकि हमारी सोच ये है कि हर बच्चे की शिक्षा का अधिकार है। कोई बात नहीं, अगर वो गरीब है तो हम उसे बिना पैसों के भी शिक्षा देते हैं। एंड हम आगे फ्यूचर में यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। एंड मैं ये नहीं कहूँगी, सभी स्कूल और सभी शिक्षकों का मकसद यही होता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, सबका मकसद ये होता है कि उसका बच्चा आगे चल के कामयाब हो। तो मैं ये कहूँगी सभी स्कूल अपने बच्चों के लिए पूरी कोशिश करते हैं, हम भी वही पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छा बेहतर एजुकेशन बच्चों को दे सकें। हमें पूरा कोऑपरेशन मिलता है। आज आप देख ही रहे हैं, स्वयं उप शिक्षा अधिकारी जो है हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे बच्चों की प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मिराज अहमद जी यहाँ पर आए हैं, हमारे सीआरसी अरविंद कुमार जी ढंढेरे से आए हैं, सीआरसी प्रदीप कुमार जी मुंडलाना से आए। तो ये इससे बड़ा उदाहरण तो आपके लिए या किसी के लिए हो ही नहीं सकता है कि स्वयं शिक्षा अधिकारी यहाँ पर आए हैं, बच्चों की प्रोत्साहन बढ़ाई, उन्होंने बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो हमें तो पूरा सहयोग है शिक्षा विभाग से, और आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमें पूरा सहयोग मिलेगा हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए।